नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शेयर बाजार में बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें ब्लू चिप्स जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है, रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा नहीं रहता लेकिन रिस्क कम रहता है। अब जब ब्लू चिप्स शेयर की बात होती थी तो एक समय था HDFC बैंक का उसमें जिक्र होता था। लोग ये मानते थे कि इसमें पैसा लगाने से पैसा बनेगा ही बनेगा, और बहुत सारे लोगों ने तो बैंक से पैसा निकालकर जो है शेयरों में लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो गुरुवार का दिन बीता है वो HDFC के निवेशकों के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जो कुछ अभी हो रहा है वो HDFC बैंक और जो उससे जुड़ी कंपनियां हैं उनको अपने एक साल के लो पर लेकर आ गया है। सोचिए, एक साल पहले जो दाम था उसी रेट पर अब HDFC बैंक का शेयर आ गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? क्या केवल एक वजह है या कारण बहुत सारे हैं? उनको आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप भी इसके निवेशक हैं तो एक व्यू पॉइंट आपको मिल सकता है कि आगे शेयर में बने रहना है या नहीं बने रहना है। हालांकि ये जरूर है कि जो भी फैसला लें आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर लें, उनकी सलाह पर लें, लेकिन हाँ, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस वक्त HDFC के अंदर चल क्या कुछ रहा है। तो सबसे पहले तो हुआ क्या है जरा उसको यहां पर समझ लीजिए। पिछले 12 महीने में समूह की 4 प्रमुख जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, चाहे हम HDFC बैंक जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, इसके बाद HDFC लाइफ है, HDFC AMC है और HDB फाइनेंशियल है, इन मिलकर निवेशकों के 4.38 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। सोचिए कितना बड़ा ये अमाउंट है। ये आम लोगों के जो पैसे थे ये स्वाहा हो चुके हैं। देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक का शेयर जो है गुरुवार को NSE पर 2.8% गिरकर 712 के स्तर पर बंद हुआ है। तो 2% की गिरावट इतने बड़े शेयर के अंदर बहुत बड़ी है और ये पूरे मार्केट को जो है इंपैक्ट करता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है दबाव में निफ्टी भी नजर आ रही है। कारोबार के दौरान इसने 710 का नया 52 सप्ताह का निचला स्तर भी छू लिया और गिरावट के साथ बैंक का बाजार मूल्यांकन एक साल पहले के 15 लाख करोड़ से घटकर सीधे 10.95 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। तो सोचिए कितना बड़ा लॉस जो है यहां पर हो गया है। 15 लाख करोड़ जो उसका मूल्यांकन था वो घटकर 10.95 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। एक साल के भीतर की ये गिरावट है। अब इसका जो कारण है, एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं। साल 2026 में अब तक 28% टूट चुका है शेयर और 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद से अपने सबसे खराब वार्षिक गिरावट की ओर ये बढ़ रहा है। तो 2008 का जो दौर जो पूरी दुनिया के लिए बर्बादी वाला था, वैसी स्थिति जो है कम से कम इस बैंक के साथ नजर आ रही है। अब जो गुरुवार को हुआ उसकी बड़ी वजह क्या थी वो समझिए। दरअसल अमेरिका में दर्ज हुआ एक सिक्योरिटीज फ्रॉड क्लास एक्शन मुकदमा है, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो है महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से भारी जमा आकर्षित करने के लिए 2.51% अधिक ब्याज की पेशकश की। बैंक ने इस तथ्य को छुपाया जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। ये चीज जो है इसके पीछे का कारण गिरावट के बताया गया। लेकिन ये एक केवल कारण नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, उसको भी जो है एक एक कर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, एक साल में जो गिरावट हुई है उसको अगर आप समझेंगे तो HDFC बैंक में लगभग 28% की गिरावट है, HDFC लाइफ में 29% की गिरावट है, HDFC AMC में 7% की गिरावट है और HDB फाइनेंशियल जो है 13% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा स्थिति इस वक्त खराब है। अब यहां पर समझते हैं कि संकट की जड़ें जो हैं, क्योंकि एक चीज से तो एक दिन गिर सकता है, लेकिन यहां तो पूरे साल की अगर ये लो पर चल रहा है तो कई और कारण हैं जिनको हम समझते हैं। और इसमें जो है एक तो विलय का भारी बोझ बताया जा रहा है। 2023 में पेरेंटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बैंक में विलय के बाद जो है बैलेंस शीट तो विशालकाय हो गई, बड़ी हो गई, लेकिन बैंक के हाथ कम यील्ड वाले एसेट और महंगी देनदारियां आ गई हैं। जून तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरकर 3.26% पर आ गया, जो मर्जर से पहले 4% से ऊपर हुआ करता था। तो ये एक बड़ा संकट है जो विलय हुआ है। इसके बाद सस्ता कासा जुटाने में नाकामी रही है। रिटेल निवेशक अपना पैसा बैंक खातों में रखने की बजाय
सीधे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कहा गया कि वहां पर आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। नतीजन बैंक के लिए सस्ती लागत वाले चालू और बचत खातों की वृद्धि ठंडी पड़ गई है। बैंकों में पैसा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर मार्जिन सुधार में उम्मीद से दोगुना वक्त लग रहा है। इसके बाद आता है गवर्नेंस और लीडरशिप में भी अनिश्चितता बनी हुई है। भाई, जब आपकी टॉप लीडर ही अनिश्चित है तो फैसले कैसे बेहतरीन होंगे। पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बोर्ड से इस्तीफा देते हुए कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठा दिए थे। दुबई शाखा में बॉन्ड की कथित मिस सेलिंग भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अब जो है इनकी जो कंपनियां हैं उन पर सख्ती देखने को मिल रही है। अब इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर क्या क्या सख्ती हुई है उसको भी जरा जान लीजिए। जैसे कि HDFC लाइफ है, बैंक शाखाओं से बीमा बिक्री सपाट है। 5 लाख से अधिक के प्रीमियम पर टैक्स छूट हटने और नए सरेंडर वैल्यू नियमों ने इंश्योरेंस मार्जिन को चोट पहुंचाई है। HDFC AMC में क्या दिक्कत आई है? ऊंचे वैल्यूएशन और बढ़ते खर्चे ने मुनाफे की रफ्तार को थाम दिया है। HDB फाइनेंशियल लोन बुक 19% की दर से बढ़ने के बाद भी क्रेडिट कॉस्ट अधिक रहने से शुद्ध मुनाफा 9% से बढ़ गया है। तो ये सारी दिक्कत जो है इस वक्त देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के सामने खड़ी हैं और इसकी वजह से निवेशक जो हैं परेशान हैं। भारी नुकसान जो है उन्हें इस वक्त झेलना पड़ रहा है। बाकी क्या आपके भी पैसे लगे हुए हैं और इस वक्त क्या स्थिति है आपके पोर्टफोलियो की, वो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और एग्जिट लेना है या नहीं लेना है ये फैसला अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछकर ही लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।